दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने आए हैं बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट के फॉर्म के बारे में, जिसने अभी हाल ही में इस फॉर्म को जारी किया है, जिसमें आपको 3727 पोस्टों की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस फॉर्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सिर्फ 100 रुपये आपको पेमेंट करना है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ आपको हाई स्कूल है, यानी अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो हमारा ये जो फॉर्म है वो 25 अगस्त को स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 24 सितंबर तक देखने को मिलेगी, यानी पूरे एक महीने आपको देखने को मिलेगी। और बाकी आपकी जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है। अब बात कर ले इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो अगर आप जनरल OBC EBC या आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 540 रुपये पेमेंट करने हैं। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 135 रुपये करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार की तो आपको 135 रुपये करना है। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, मैंने तो आपको बताया कि आपको 100 रुपये करना है, लेकिन इसमें अलग अलग दिखा रहा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करने पड़ेंगे, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। हालांकि अदर स्टेट वालों के लिए कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करने पड़ेंगे। अब बात कर लें कि एज लिमिट की कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 18 से 37 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और 40 साल तक फीमेल के लिए छूट दी गई है, तो फीमेल 40 साल तक इसको अप्लाई कर सकती हैं। अब बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपके पास अभी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म के लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप उस फॉर्म के लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर ओपन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको इतनी सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें से आपको ऊपर वाला जो आपका पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट वाला, इसमें आपको लिंक पे अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ बगल में आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज का। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है लॉगिन। तो अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और दूसरी बार भर रहे हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपनी टेंथ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नेम, और इसमें आप मिस्टर मिसेस वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगाना है। आपको सिंपल सा जो आपके 10th के मार्कशीट पर नेम है वही नेम आपको एंटर यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आप अपना 10th के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर नेम एंटर करेंगे। जेंडर में आपके जो भी जेंडर है मेल फीमेल आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट में अगर आप बिहार स्टेट के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आपकी डिटेल डालेंगे। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो ही आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी आपको चूज़ करने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पहले से ही काउंट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी एक जनरल कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है, और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से नीचे है। तो आप अपना आय प्रमाण पत्र आप चेक करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस नो पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद अगर आपके पास बॉडी में कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको डिटेल डालना है, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस पर क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे।
फिर उसका आपसे पूछ रहा है हैव यू वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट, पूछ रहा है कि आपने बिहार गवर्नमेंट के साथ काम किया है। और तीसरा वाला भी, क्या बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं जिन्होंने 3 साल तक कॉन्टिन्यूअस सर्विस दी है। तो इन दोनों सेक्शन में आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे बिहार के, अगर थे तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज दोनों में नो क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद आपने कितनी बार पेपर के लिए अटैम्प्ट दिए हैं। जितनी बार दिए हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप 0 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक जेन्युइन मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह हो तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मालूम चल जाए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जो कि आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आप एक कैप्चा कोड एंटर करिए और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करिएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को भर रहे हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगे, थोड़ी सी भी कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको वहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे, अगला सेक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आप तक पहुँच जाएगा। आपको वहाँ से आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड आप इंटर करते हैं, उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जिनके पास अभी भी डाउट है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हम कहाँ से लाएंगे, अभी तो मुझे मिला भी नहीं, तो आपको मेल और SMS पे वो भी पहुँच जाएगा। आपको वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको इंटर कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ पर्सनल डिटेल्स या कुछ और भी आपको सेक्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल डालना है। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने पिताजी का नाम, फिर उसके बाद आपको मम्मी जी का नाम। उसके बाद अगर आप बिहार स्टेट के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर अपना इशू डेट और निवास प्रमाण पत्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये आपके निवास प्रमाण पत्र पहले से देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करिए और डेजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी का नाम में आप तहसीलदार वगैरह अगर आप अदर सेलेक्ट करते हो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जिस ऑप्शन पे आपका वो बना हुआ है, स्टार मार्क बना हुआ है, वो आपका इम्पोर्टेंट है तो आप उसको भर सकते हैं, और जिस पे स्टार मार्क नहीं बना है उसको आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल भी आपको इंटर कर देनी है, और नीचे आपका जो सर्टिफिकेट है किसने इशू किया है उसका नाम आपको इंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी क्या आप फ्रीडम फाइटर के घर से हैं। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी फ्रीडम फाइटर में है, यानी कोई आर्मी वगैरह में है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव आधार कार्ड में आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करके नीचे डिटेल डालेंगे, अदरवाइज अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो टाइप ऑफ आईडी प्रूफ में से आप कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। तो अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो नीचे हम अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, और आईडी प्रूफ में भी आपको एक प्रूफ सेलेक्ट करके आपको उसके नीचे आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अब उसके बाद पूछ रहा है आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, यानी अगर आपके बॉडी पे कोई कट मार्क या बर्न मार्क वगैरह है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपको निकाला गया हो। तो अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल वगैरह आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, अगर नो पे क्लिक करेंगे तो आपको बढ़ जाना है आगे। तब यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस का। अब इसके अंदर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपके आधार कार्ड पे। आधार कार्ड आप चेक करिएगा, वहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब एड्रेस में आपको इंटर करना है आपको अपना फुल एड्रेस, उसको विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड।
तो ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको फिल कर लीजिएगा। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ एक टिक बॉक्स दिख रहा है जहाँ लिखा है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है ना यहाँ पे आपको 100 रुपये, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने अभी अभी एक रूल चेंज किया है कि बिहार का कोई भी फॉर्म होगा उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ 100 रुपये करी जाएगी। तो आपको यहाँ पे 100 रुपये ही पेमेंट करने पड़ेंगे। तो आप SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप अपना पेमेंट कंप्लीट आप किसी भी पेमेंट के गेटवे के थ्रू आप अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप SBI चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अपना पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अगला सेक्शन देखने को मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपनी 10th की डिटेल आपको एंटर करनी है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में आपके 10th में जो सब्जेक्ट थे आपको पूरे सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। बोर्ड में आपके बोर्ड का नाम, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क परसेंटेज में आपके कितने मार्क आए थे, कितने में से और कितने % बने हैं, ये आपको एंटर करना है। और सर्टिफिकेट नंबर और कब आपका सर्टिफिकेट आया था इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने 10th के मार्कशीट में मिल जाएगी। आपको सिंपल सा उसको ओपन करना है और एक बार आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो अगर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट अगर नहीं बचा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे आपको सिखाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार कोई भी वीडियो इस चैनल पे आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब उसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है अपलोड का। अब यहाँ देखिए आपको क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ आपको 3 चीज़ अपलोड करना है। पहला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा है इंग्लिश सिग्नेचर, तीसरा है हिंदी सिग्नेचर। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना फ़ोटो और साइन यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। और फ़ोटो साइन अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपका फ़ोटो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए और आपका जो साइन है वो कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके फॉर्म के रिजेक्शन के चांस आपके बढ़ सकते हैं। तो आप ब्राउज़र बटन पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो साइन यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अब जैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करते हैं, नीचे आपको एक अगला सेक्शन ओपन होगा, वो है अपलोड लाइव फ़ोटो का। अब इस लाइव फ़ोटो के अंदर आपको अपना सबसे पहले कैमरे को परमिशन दे देना है आपने, और यहाँ पर आपको अपना एक लाइव फ़ोटो यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है। तो सपोज़ करिए अगर आपके डेस्कटॉप में कैमरे की सुविधा नहीं है तो आप इसको अपने फ़ोन में आप लॉगिन करेंगे और वहाँ से आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए टेक फ़ोटो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोटो है वो यहाँ कैप्चर हो जाएगी और आप इसके बाद सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको दोबारा से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे सब कुछ मैच कर लेते हैं उसके बाद आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहे तो आप यहाँ से अपना जो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन स्लिप का प्रिंट ले सकते हैं और पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके आपने जो पेमेंट की है 100 रुपये, आपको उसकी स्लिप इस पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। हमारा ये फॉर्म है यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले फॉर्म के साथ।